भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मामले में नजरबंद 5 ही एक्टिविस्ट की रिहाई पर भी होगा फैसला। केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर आज सुप्रीम कोर्ट लाएगा फैसला। 5 जजों की संविधान पीठ करेगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तय की अयोध्या में राम मंदिर मामले में फाइनल सुनवाई की तारीख 29 अक्टूबर से शुरू होगी आखिरी जिरह। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले के स्वागत को तैयार कांग्रेस। बीजेपी पर लगाया राम के नाम पर राजनीति का आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि विवाद के जल्द निपटारे की उम्मीद जताई। कहा, ज्यादातर लोग चाहते हैं शीघ्र समाधान हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए हैं सवाल। कहा, अदालत कैसे तय कर सकती है धर्म में क्या जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुलगी सियासत। सुब्रमण्यम स्वामी बोले, साफ हुआ है मंदिर निर्माण का रास्ता। बाबरी केस के पक्षकार इकबाल अंसारी ने किया फैसले का स्वागत। बोले, नहीं पड़ेगा राम मंदिर मामले में सुनवाई। सर्जिकल स्ट्राइक के दूसरे साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 28 से 30 दिसंबर तक मनाया जाएगा देश भर में ये पर्व। एक बार फिर राफेल मुद्दे को लेकर पीएम पर बरसे राहुल गांधी। कहा, एचएएल को क्यों नहीं दिया गया राफेल बनाने का ठेका। राफेल डील पर कांग्रेस के आरोपों का रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। आज तक से खास बातचीत में बोली, डील में कुछ भी गलत नहीं। राफेल विवाद पर एनसीपी नेता शरद पवार के बयान से विपक्षी एकता में फूट। बोले, पूर्व रक्षा मंत्री पीएम की मंशा पर संदेह नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शरद पवार के बहाने राहुल गांधी को राफेल पर घेरा है। एनसीपी ने दी सफाई, शरद पवार ने नहीं दी मोदी सरकार को क्लीन चिट। आज मध्य प्रदेश के रीवा में राहुल गांधी का दौरा। कई जगहों पर रुककर लोगों से करेंगे बात। मोदी सरकार मनाएगी ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया की जन्मशती। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति रखेगी रूपरेखा। राहुल गांधी के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मेड इन चाइना बताने पर भड़के गुजरात के सीएम। बोले, रूपाणी सरदार पटेल को मिल रहे सम्मान से दुखी होकर बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सवाल पर गुजरात के डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल नाराज हुए। आधे हिंदुस्तानी और आधे इटालियन बताया। बीजेपी नेता उमा भारती ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा, ममता को ममता का नहीं लोकतंत्र में भरोसा, उनकी हार जरूरी है। राजगढ़ में राज्यपाल आनंदीबेन ने छात्राओं को दिए टिप्स। कहा, पढ़ाई के साथ साथ मन छोड़ना किचन। दाल बनानी आएगी तो सास से लड़ाई नहीं होगी। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने पीएम पर हमले के दौरान तोड़ी मर्यादाएं। कहा, 2019 के बाद गुजरात में चाय ही बेचेंगे नरेंद्र मोदी। बौद्ध बेंगलुरु महानगर पालिका के लिए चुनाव। आज चुने जाएंगे नए महापौर और उप महापौर। 3 तलाक बिल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका। आज होगी इस पर सुनवाई। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक और कड़ी की गई बीजेपी के अध्यक्ष की सुरक्षा। राज्य सरकारों को राज्य में दौरे पर सुरक्षा कवर देने का आदेश। न्यूयॉर्क में सार्क के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कथित साथी जबीर मोती को ब्रिटेन की अदालत ने नहीं दी जमानत। पाकिस्तानी सरकार ने बताया अच्छे चरित्र का इंसान। कोची में महात्मा गांधी के पुतले के साथ तोड़फोड़। बिहार के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 3 बाइक सवारों ने शख्स को पीट कर लहूलुहान किया। सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई हरकत। दिल्ली के केशवपुर में 2 हथियारबंद बदमाशों ने जब्ती एक शख्स की चेन। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पंजाब के फरीदकोट में हथियारों के बल पर मनी चेंजर से नकदी लूट की कोशिश। दुकान मालिक की दिलेरी से कोशिश नाकाम हुई। मंडी में पहरेदार ही बने चोर। 2 होमगार्ड जवानों को चोरी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। कानपुर में आधी रात को छावनी के जंगलों में खुली रिवॉल्वर और राइफल लेकर बदमाशों को ढूंढने उतरी पुलिस। चेन लूटकर भागे थे बदमाश।
हिमाचल प्रदेश इंटर के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हरदीप बाबा पर अज्ञात लोगों ने किया जानलेवा हमला, सिर और टांगों में लगी हैं गंभीर चोटें। बहराइच जिले के इंदिरा स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता के दौरान पहले और दूसरे स्थान को लेकर आपस में मारपीट, 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। मुंबई में 3 साल से तलाशे जा रहे बच्चों के सीरियल रेपिस्ट की गिरफ्तारी हुई, 20 मामलों में आरोपी है। मुजफ्फरनगर में बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रहे युवक से बैग छीनकर भागे बदमाश, 25,000 रुपए की लूट सीसीटीवी कैमरे में कैद। त्रिपुरा के गोमती में पड़ोसी से अवैध संबंध के शक में महिला की पिटाई, पेट से बांधा, गले में डाली जूतों की माला। अलीगढ़ में 17 साल के युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, 1 गिरफ्तार मगर 3 फरार। विकासनगर में 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में पिता गिरफ्तार, महिला ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने गिरफ्तार किया। फजिल्का में विजिलेंस टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए धरा, 10,000 की घूस लेने का केस दर्ज। कानपुर के मॉल में 2 लड़कियों के मोबाइल चोरी होने के बाद लड़की के चाचा ने साथी वकीलों के संग काटा हंगामा, मॉल में हंगामा हुआ। कासगंज में जुए और सट्टे पर वर्चस्व कायम करने के लिए मारे गए व्यापारी नेता की हत्या का खुलासा, दी गई थी 12 लाख रुपए की सुपारी। हल्द्वानी पुलिस की बड़ी कामयाबी, शातिर साइबर ठग की यमुनानगर से गिरफ्तारी, जिला न्यायालय में वकील है आरोपी। कानपुर के ढाबे में खाना खाने आए युवक को ढाबा संचालकों के झगड़े को रोकना भारी पड़ा, लोहे के तवे से हमले के बाद मौत। धनबाद में पुलिस ने 48 घंटों में पकड़े गैंगरेप के 4 आरोपी, आधार कार्ड के जरिए पहचान हुई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक युवक को भारी पड़ा फेसबुक चलाना, फोटो लाइक करने वाली महिला के पति ने दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट कर डाली। हाजीपुर में रेल पुलिस ने शातिर चोर को घेरा, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया मोबाइल चोर। बस्ती में सत्संग के बहाने यौन शोषण करने वाला बाबा सच्चिदानंद फरार, एक रेप पीड़िता ने डीएम ऑफिस जाकर धरना दिया। बिजनौर के नजीबाबाद में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, औषधि विभाग की टीम ने मिली भारी मात्रा में नशीली दवाइयां। पुणे में 7 साल के नाबालिग के साथ शव को बरामद किया गया। महासमुंद में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने धारदार हथियारों से रेता पत्नी का गला, बाद में अपना गला काटकर खुदकुशी की कोशिश की। मुजफ्फरनगर में जूनियर इंजीनियर ने पंखे से लटक कर दी अपनी जान, भाई ने बताया कि कहासुनी होने के बाद आत्महत्या की। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका की क्षतिग्रस्त पानी की पाइपलाइन ठीक करने के दौरान हादसा हुआ, मिट्टी में दबकर एक मजदूर की हुई मौत। रुड़की में फ्लाईओवर से गुजर रहे रेलकर्मी का चाइनीज मांझे से कटा गला, घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मऊ में बच्चों से भरे ऑटो को प्राइवेट बस ने टक्कर मारी, 12 बच्चे घायल हुए, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को फूंका। मंदसौर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रोफेसर पर लगाया है देशद्रोही होने का आरोप, आहत प्रोफेसर ने छात्रों के पांव छूकर विरोध जताया। सीहोर में 2 दर्जन से ज्यादा गांव वालों ने बीजेपी को वोट न देने का आह्वान किया। गणेशोत्सव के कार्यक्रम के दौरान विवाद के बाद आक्रोशित हैं ये तमाम लोग। सहरसा में इंजीनियर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सुरक्षा की मांग को लेकर हंगामा किया। स्थानीय लड़कों के कैंपस में घुसाने से परेशान हैं ये बच्चे। हाथरस में छात्रा की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अस्पताल और थाने पर किया हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। श्योपुर के जिला अस्पताल में कांग्रेस के पूर्व विधायक ने समर्थकों के साथ काटा हंगामा, मौके पर डॉक्टर न मिलने की वजह से हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बंदरिया को चढ़ा बाइक सवारी का शौक, 3 बाइक सवारों के पीछे बैठकर सवारी की। संभल में तेंदुए के दिखने के बाद फैली दहशत, वन विभाग ने खोजबीन शुरू की, गांव वालों ने देना शुरू किया पहरा। इटावा में 10 फीट लंबे अजगर के रिहायशी इलाके में दिखने के बाद दहशत, वन विभाग की टीम ने काबू करके जंगल में छोड़ा। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास घंटों तक चला ड्रामा, पेड़ पर लटके अजगर को देखने उमड़ी भीड़, वाइल्ड लाइफ के लोगों ने पेड़ से अजगर को उतारा। सूरत के डायमंड कारोबारी ने अपने 3 कर्मचारियों को गिफ्ट की 1 करोड़ की मर्सिडीज कार, 2 दशकों से ज्यादा वक्त से कंपनी में काम कर रहे थे तीनों।
कर्नाटक में मरे हुए हाथी के बच्चे से उसकी मां को दूर हटाना मुश्किल हुआ। 2 दिनों की कोशिश के बाद कामयाब हुआ वन विभाग। अमृतसर के युवक का शव रावी नदी में बहकर पाकिस्तान पहुंचा। सांसद की दखल के बाद शव को वापस लाया गया। असम के विश्वनाथ में स्कूल जाने वाले बच्चों की भारी मुसीबत, कड़ी मशक्कत से करते हैं नदी को पार। पितृपक्ष पर रामेश्वर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, बड़ी तादाद में लोगों ने पिंडदान किया। डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में तब्दील करेगी भारतीय रेलवे। मेक इन इंडिया मिशन के तहत इको फ्रेंडली मुहिम। चंबा में 5 दिनों से फंसे छात्र छात्राओं का वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। 52 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश से बिलासपुर का भाखड़ा गांव लोगों से कटा। 3 से 4 दिनों से ठप हुई है आवाजाही। भारी बारिश के बाद उफान पर पहुंची ब्यास नदी। कपूरथला में किसानों ने लगाया आरजी बांध, टूटा। 10,000 एकड़ हुई प्रभावित फसल। हिमाचल में सेना ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू करके निकाला 16 लोगों को सुरक्षित। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में गौर सिटी के करीब दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर चला अथॉरिटी का बुलडोजर। धरने पर बैठे निवेशक। नोएडा अथॉरिटी पहुंचे यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना। 31 मार्च तक सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के निर्देश दिए। बैंकों की नकदी की जरूरतों के मद्देनजर आरबीआई ने नियमों में दी ढील। एसएलआर से 15% नकदी निकालने की छूट। नवंबर में अमेरिकी प्रतिबंध शुरू होते ही ईरान से तेल खरीद रोक सकता है भारत। भारतीय कंपनियों ने ईरान को नहीं बैंकों की नकदी की जरूरतों के मद्देनजर आरबीआई ने नियमों में दी ढील। 3 अक्टूबर से हीरो मोटकॉर्प के 2 व्हीलर्स में 900 रुपए की बढ़ोतरी। पिछले महीने बढ़ाए गए थे 500 रुपए। एशिया कप फाइनल में आज भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत होगी। शाम 5 बजे से शुरू होगा मुकाबला। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल खेलेंगे भारत और बांग्लादेश। अब तक आपस में खेले गए 34 मुकाबलों में से 28 में जीती है टीम इंडिया। फाइनल में बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेगी टीम इंडिया। उप कप्तान शिखर धवन ने कहा, बांग्लादेश हर लिहाज से टक्कर देने वाली टीम है। फाइनल से पहले बांग्लादेश को दोहरा झटका। ऑलराउंडर शकीब अल हसन और ओपनर तमीम इकबाल चोटिल होकर अहम मुकाबले से पहले बाहर हुए। कोरिया ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल का प्रवेश। प्री क्वार्टर फाइनल में रणवीर के बर्थडे पर एक साथ दिखे शाहरुख, आमिर, रणवीर, दीपिका, आलिया और करण जौहर। इंस्टाग्राम पर करण जौहर ने शेयर किया फोटो। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर रिलीज हुआ। 3.5 मिनट के ट्रेलर को लोगों ने खूब सराहा। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एफटीआई सोसाइटी का गठन किया। कंगना रनौत, अनूप जलोटा, दिव्या दत्ता शामिल। बिग बॉस के 7 लव यात्री के प्रमोशन में बिजी हैं सलमान खान। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन का भी किया प्रमोशन। सर्जिकल स्ट्राइक पर गाना ला रहे हैं प्रसून जोशी और कैलाश खेर। गाने के बोल, मेरा देश मेरी जान है। पहली बार मुंबई पहुंचे पूर्व हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन। मिक्स्ड मार्शल आर्ट लीग का प्रमोशन करेंगे। मुंबई हवाई अड्डे पर माइक टायसन का जोरदार स्वागत हुआ। ताजमहल भी जाएंगे टायसन। सलमान के बॉडीगार्ड शेरा पर सुरक्षा का जिम्मा। स्पेन के मैड्रिड में एक बार फिर टैक्सी ड्राइवर्स का प्रदर्शन। सख्त कानून बनाने से पहले सरकार के सामने जाहिर किया गुस्सा। स्पेन के मैड्रिड में एक बार फिर टैक्सी ड्राइवर्स का प्रदर्शन।
रूस में ब्लैक सी के पास जोरदार युद्धाभ्यास, रूसी सेना ने छोड़ी 40 मिसाइलें, 20 बमों में विस्फोट। रूस के तुला प्रांत में पूर्व ऑटोकारिस्ट मिखाइल ने इकट्ठा की 300 सोवियत जमाने की कारें। पुरानी कारों के दीवानों के लिए दिलचस्प जगह है ये। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।